नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनसी कैंपस में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम लोग 18 मई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए किस देश ने प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है नेपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए ब्रिटेन के ने प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि सर डेविड एटनबरो जलवायु परिवर्तन के लिए काम करने और भावी पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को बचाने के लिए अपने जुनून और ज्ञान से ब्रिटेन तथा दुनिया भर में लाखों लोगों को पहले ही प्रेरित कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नए निर्देशों के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब कितने दिनों के बाद दी जाएगी? ऑप्शन ए है 60 दिन, ऑप्शन बी है 30 दिन, ऑप्शन सी है 40 दिन, ऑप्शन डी है 84 दिन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 84 दिन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 मई 2021 को घोषणा की कि कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब 84 दिनों के बाद दी जाएगी। अब उसे लागू करने के लिए कोविन डिजिटल पोर्टल में भी बदलाव किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए पहले से बुक की गई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वैध रहेंगी और इसे कोविन प्लेटफॉर्म पर रद्द नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 मार्च, ऑप्शन सी है 20 जुलाई, ऑप्शन डी है 16 मई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 16 मई। हर साल 16 मई को यूनेस्को और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान, कला, संस्कृति, शिक्षा और सतत विकास में प्रकाश की भूमिका का जश्न मनाता है। वर्ष 1960 में प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च कर दी गई है? ऑप्शन ए है DRDO, ऑप्शन बी है भारत बायोटेक, ऑप्शन सी है इसरो, ऑप्शन डी है ICMR। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, DRDO। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च कर दी है। DRDO के अनुसार 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा को इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस इनमैस द्वारा हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर तैयार किया है। हाल ही में क्लिनिकल ट्रायल में पास होने के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने इस दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया? ऑप्शन ए है कमल त्यागी, ऑप्शन बी है राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी है KK अग्रवाल, ऑप्शन डी है रोहन अग्रवाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, KK अग्रवाल। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर KK अग्रवाल का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया। डॉक्टर अग्रवाल 62 साल के थे। डॉक्टर अग्रवाल पिछले साल भर से वह कोविड महामारी पर वीडियो पोस्ट कर रहे थे और बीमारी के विभिन्न पहलुओं और इसके प्रबंधन के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें 2005 में डॉक्टर BC राय पुरस्कार और 2010 में पद्मश्री मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 12 लाख, ऑप्शन बी है 10 लाख, ऑप्शन सी है 15 लाख रुपए, ऑप्शन डी है 18 लाख रुपए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 10 लाख रुपए। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना महामारी की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए उनके बैंक खाते में 10 लाख रुपए जमा करने की दिशा में काम करें। प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिए 10 लाख रुपए की सावधि जमा फिक्स डिपॉजिट करने का निर्णय लिया है।
यह राशि तब तक सावधि जमा एफडी के तहत रहेगी जब तक कि बच्चा 25 साल का नहीं हो जाता। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सर्वोत्तम ब्याज राशि प्रदान करने वाली योजना पर काम करने के लिए भी कहा है, जो राशि बच्चे अभिभावक को हर महीने मिल सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सांसद राजीव सातव का 16 मई 2021 को कोरोना से निधन हो गया। वह किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? ऑप्शन ए है भाजपा, ऑप्शन बी है कांग्रेस, ऑप्शन सी है एसपी, ऑप्शन डी है बसपा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कांग्रेस। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद राजीव सातव का 16 मई 2021 को निधन हो गया। वह कोरोना संक्रमित थे। राजीव सातव महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य थे। वे इससे पहले 2014 में महाराष्ट्र के हिंगोली से लोकसभा सांसद भी रह चुके थे। वर्तमान में सातव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और गुजरात कांग्रेस के प्रभारी थे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, साउथ के किस सुपरस्टार अभिनेता ने तमिलनाडु मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए दान किए हैं? ऑप्शन ए है महेश, ऑप्शन बी है चिरंजीव, ऑप्शन सी है रजनीकांत, ऑप्शन डी है अक्षय कुमार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रजनीकांत। ऑप्शन सी, रजनीकांत। साउथ के सुपरस्टार अभिनेता रजनीकांत ने हाल ही में तमिलनाडु मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए दान किए हैं। उनके द्वारा दी गई राशि का कोरोना मरीजों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही रजनीकांत की बेटी सौंदर्य रजनीकांत ने भी 1 करोड़ रुपए दान किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजनाथ सिंह और किसने डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2DG की पहली खेप जारी की है? ऑप्शन ए है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है नरेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी है प्रकाश जावड़ेकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2DG की पहली खेप जारी की है। इस दवा को आपातकालीन इस्तेमाल को भारत के DCGI ने मंजूरी दे दी है। यह दवा कोविड-19 के मध्यम लक्षण वाले तथा गंभीर लक्षण वाले मरीजों पर इस्तेमाल के लिए DCGI ने मंजूरी दी है। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।